हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रायोजना पुस्तक यानी प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। तो देखते हैं, चलो प्रायोजना पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, इसमें क्या करना है। यहाँ पे आपको छात्र का नाम, कक्षा, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, सत्र और प्रोजेक्ट लिखना है। और ये प्रायोजना पुस्तक जो है आपसे कितने अंक आना है, इससे 20 अंक प्राप्त होना है। या अंकों का वो दिया है, विभाजन दिया है कि अभ्यास पुस्तिका में कितने हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, जित सभी परीक्षाओं में आपको प्रायोजन कार्य पूछा जाएगा। तो ये प्रायोजन कार्य आपके कितने कितने अंक हैं ये भी बताया गया है। और इस प्रायोजन पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रायोजना एक में क्या दिया है। जहां आप रहते हैं अपने आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलाव और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए उनका विवरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे आसपास कुम्हारों का मोहल्ला है। यह अतः वह चाक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन तथा दीपक देखिए वह चाक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन तथा दीपक, मटके, मटकी आदि बनाने का कार्य करते हैं। यह बहुत प्राचीन हस्तकला है। बहुत पहले से ही मिट्टी के बर्तन, दीपक आदि बनाए जाते रहे हैं, किंतु वर्तमान समय में इनमें बदलाव आया है। अब विभिन्न प्रकार के डिजाइनर दीपक और मिट्टी के ही हर प्रकार के बर्तन बनाए जाने लगे हैं। विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मटकियाँ तथा दीपक भी विवाह समारोह एवं त्योहारों हेतु बनाए जाने लगे हैं तथा बाजारों में इन खूबसूरत मटकियों एवं रंग बिरंगे दीपकों को लोग पसंद कर रहे हैं तथा इनसे बाजारों की रौनक बढ़ रही है। कि आपका प्रायोजन कार्य एक यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 2 आता है। प्रायोजन कार्य 2 में क्या दिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनसे संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं। शिवपुरी जिले के 4 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन परिचय निम्नांकित है। नंबर 1, श्री राम सिंह वशिष्ठ। नंबर 1 कौन है। श्री राम सिंह वशिष्ठ शिवपुरी जिले में ग्राम गोदौली के जागीरदार राव साहब श्री हुकुम सिंह जी के परिवार में 18 मई 1918 में श्री राम सिंह वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा पोहरी के राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय से हुई। राष्ट्रीय भावना के वातावरण ने उनके हृदय को प्रभावित किया। पूज्य बापू की प्रेरणा से संचालित हरिजन उद्धार, छुआछूत निवारण, खादी धारण करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि नीतियों को इन्होंने पूरे मन से अंगीकार किया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिवपुरी नगर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। देश के राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम ने उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सम्मान किया। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 दिया है चिट्टूलाल बंसल। नंबर 2 दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है। चिंटूलाल बंसल। सदर बाजार शिवपुरी के निवासी श्री देवी लाल के पुत्र के रूप में चिंटूलाल का जन्म 27 दिसंबर 1909 में हुआ। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 15 अगस्त 1972 को इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फिर तीसरे हैं श्री लाल सिंह चौहान। 1 जुलाई 1922 में जन्मे श्री लाल सिंह चौहान श्री कन्ही सिंह के पुत्र थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एक प्रदर्शन में जोर जोर से नारे लगाते हुए कमलागंज क्षेत्र से इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब इनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। कमलागंज निवासी श्री लाल सिंह को देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका सम्मान किया। शिवपुरी में उनके अलावा राम सिंह वरिष्ठ भी सम्मानित हुए। इसके बाद आपकी प्रायोजना 4 होती है। ये आपकी प्रायोजना 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रायोजना 3 आप स्वयं हल करेंगे। प्रायोजना 4 में क्या दिया है। आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारियाँ व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। जैसे कौन कौन से बिंदु दिए हैं। भोजन, वेशभूषा या पहनावा। तीसरा गहने। चौथा है उगाई जाने वाली फसलें। 5वां प्रमुख उद्यम। 6वां मनाए जाने वाले त्यौहार। 7वां खेती के तरीके और 8वां उपयोग में लाए जाने वाले औजार और 9वां सामाजिक रीति रिवाज। इन बिंदु के आधार पर आपको वर्णन करना है। जैसे क्या दिया है। हमारे क्षेत्र की जनजातियों का वर्णन निम्नलिखित है। कौन सी जनजाति। कोरकू जनजाति।
इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा एवं भिंड जिलों में निवास करते हैं। इनका भोजन क्या है? शाकाहारी व मांसाहार दोनों होते हैं। जो कोरकू जनजाति का भोजन क्या है? शाकाहारी एवं मांसाहार दोनों होते हैं। मोटे अनाज एवं सब्जी व फल खाते हैं। वेशभूषा: पुरुष सूती बंडी, कुर्ता एवं धोती पहनते हैं। महिलाएं रंग बिरंगी धोती पहनती हैं। गहने: कोरकू स्त्रियां चांदी, पीतल, कांसा आदि धातुओं के आभूषण एवं मोतियों की माला पहनती हैं। उगाई जाने वाली फसलें: मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी आदि। ये कोरकू जनजाति के बारे में बताए। इसके बाद इनके प्रमुख उद्यम क्या हैं? कृषि एवं शिकार करना, वनोपज संग्रह करना। मनाए जाने वाले त्यौहार: गुड़ी पड़वा, आखा तीज, दशहरा, दीपावली, होली आदि। खेती के तरीके क्या है? परंपरागत तरीके हैं। उपयोग में लाए जाने वाले औजार: उपयोग हंसिया, कुदाल, फावड़ा आदि। सामाजिक रीति रिवाज या दामाद प्रथा, राजी बाजी प्रथा, तलाक अथवा विवाह प्रथा प्रचलित है। मृतकों को दफनाया जाता है। बंजारा जनजाति: अगली सेकंड जनजाति आती है आपकी बंजारा जनजाति। मध्य प्रदेश में बंजारा एक घुमंतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। मालवा में यह जनजाति पाई जाती है। इसका भोजन क्या है? उबले गेहूं में नमक डालकर बनी घुंघरी और गुड़ की डली से भोजन हो जाता है। वेशभूषा: पुरुष धोती कमीज, सिर पर बड़ा साफा और महिलाएं लुगड़ा घाघरा पहनती हैं। गहने क्या है इनके? महिलाएं कलाई में कंधे तक जूड़ा तथा पैरों से कड़े और पुरुष कानों में सोने की बाली तथा हाथों में चांदी के कड़ा पहनते हैं। उगाई जाने वाली फसलें क्या हैं? मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी आदि। प्रमुख उद्यम क्या है? मिश्री और नमक का व्यापार। इसके अलावा कंबल, दरियाँ, चादरें तथा कुर्सियाँ बेचने का कार्य। मनाए जाने वाले त्यौहार: होली, हरियाली अमावस्या, गणगौर आदि। खेती के तरीके हैं, परंपरागत तरीके हैं। उपयोग में लाए जाने वाले औजार: हंसिया, कुदाल, फावड़ा। सामाजिक रीति रिवाज: जिस परिवार में विवाह होता है वहाँ पर फाग गाए जाते हैं। नई बहू के स्वागत में सभी महिला पुरुष जाते हैं। गणगौर में आला गीत गाए जाते हैं। इसके बाद आपका ये प्रायोजना 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रायोजना कौन सा आता है? प्रायोजना 5 यानी प्रोजेक्ट 5। अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस में 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 1, आपके वार्ड के पंच या पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का क्या नाम है? वे कार्य करते हैं। तो देखिए हमारे ग्राम का नाम बेहट है जो मोवाड़ ग्रामीण विकास खंड में सम्मिलित है। यहाँ के पंच का नाम श्रीमान कमल सिंह है। उन्होंने ग्राम के लिए बहुत से कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वच्छ जल की व्यवस्था। नंबर 2, ग्राम में सड़कों का निर्माण। नंबर 3, कूड़ेदान की व्यवस्था। फिर दूसरा प्रश्न है, आपके ग्राम या नगर के सरपंच या महापौर या अध्यक्ष कौन हैं? उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? तो देखिए हमारे ग्राम बेहट के सरपंच महोदय का नाम श्री अजमेर सिंह है। उन्होंने ग्राम के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, इनके द्वारा पक्की नालियां का निर्माण करवाया गया। नंबर 2, पक्की सड़कों का निर्माण करवाया गया। फिर प्रश्न नंबर 3, पंच या पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है? देखिए ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे खंडों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। इन वार्डों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। इन वार्डों से चुनकर आए प्रतिनिधि को वार्ड पंच या वार्ड सदस्य कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सरपंच महापौर अध्यक्ष को अपने ग्राम या नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर देखिए इसका, सरपंच महोदय को ग्राम में कार्य करने हेतु राशि अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की अनुशंसा से राज्य वित्त आयोग प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न है, अपने ग्राम या नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ग्राम के सरपंच द्वारा किए गए कार्यों का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रायोजना 5 कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपको हमने जो प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट बताए। यदि बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट कार्य अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।